सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस की एक न्यू और इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का वेलकम है। हेलो आयुष, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग तपस्या, वैष्णवी। ओके, सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। मैं गुड इवनिंग सत्येंद्र। ठीक है। सो आज से हमारा चैप्टर नंबर जो है वो 7 स्टार्ट हो रहा है एंड चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है। फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 सभी टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए हैं ऑलरेडी। सो अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आपको जिस टॉपिक में डाउट है वो स्पेसिफिक टॉपिक को आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। देन मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक पे एक दो क्लासेस आपके एज अ रिवीजन के तौर पे ले लूंगा। सो क्लास 10th कंप्यूटर का ये हमारा पेड बैच चल रहा है जिसमें चैप्टर नंबर 7 है और ये हमारा आज फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है। जस्ट ये हमारा आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, बट हाँ, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अपने प्रीवियस क्लासेस को एक बार कंप्लीट कर लें, तभी आपको ये चैप्टर्स अच्छे से समझ आएंगे टॉपिक्स। अदरवाइज आपको डाउट रहेगा। ठीक है। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं बैच में, वो सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, प्रीवियस क्लासेस रिकॉर्डिंग के थ्रू एक बार अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, तभी इन क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। ठीक है। ओके, नो, ओके वैष्णवी को ओके डाउट नहीं है। ठीक है, एआई का जो है चैप्टर आएगा तब मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है। एआई चैप्टर आने दो तब आपको पढ़ा दिया जाएगा। अभी आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। गुड इवनिंग सौरभ। सो चैप्टर नंबर 7 का नेम क्या है, सबसे पहले वो हम लोग देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 का नेम है फंक्शन एवं सब रूटीन। टाइप्स ऑफ फंक्शन हमको इसके अंदर पढ़ना है। कॉलिंग ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है। दीपांशु गुड इवनिंग। फंक्शन के बारे में एक्चुअल में पढ़ना है। फंक्शन के बारे में या फिर मेथड के बारे में हमने थोड़ा बहुत इससे पहले देखा हुआ था। एक बार मुझे बताओ कि मेथड या फिर जो फंक्शन होता है, फंक्शन भी हम लोग बोल सकते हैं, मेथड भी बोल सकते हैं, इसका पहचान क्या होता है। मतलब आप कैसे पहचानोगे कि ये फंक्शन बनाया गया है या फिर मेथड बनाया गया है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक पहचान होता है। कैसे आप पहचानोगे? थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में बताया था जब हम वेरिएबल्स पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, या फिर चैप्टर नंबर सेकेंड में मैंने ये बताया था। एक बार मुझे आपसे भी बताइए कि इसकी पहचान क्या है। किसी को भी पता है फास्ट? अगर पता है तो भी आप बता दो, नहीं पता है तो भी आप इन्फॉर्म कर दो। ठीक है। देन प्रिंटफ फंक्शन है। ठीक है, प्रिंटफ फंक्शन है महक, लेकिन उसका एक कुछ तो होता होगा फॉर्मेट लिखने का। फॉर्मेट होता होगा कुछ फंक्शन को लिखने का। जैसे एरे का एक पहचान है। हाँ, स्कैन है भी है फंक्शन वैष्णवी, बट जैसे कि हम लोगों ने एरे पढ़ा था तो हमने देखा था एरे के नेम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ था। ठीक है। सेम उटी सेम उसी टाइप से जो हमारा फंक्शन होता है, स्टेटमेंट नहीं होगा, फंक्शन के आगे हम लोगों को ये ब्रैकेट लगा हुआ दिखाई देता है। ठीक है। सर नहीं पता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक यहाँ पे आपको वो दिख रहा होगा, एक आपको प्रोग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, मेन मेथड हमने बहुत सारे बनाए हुए थे प्रीवियस प्रोग्राम में। मेन के आगे देखो क्या है, मेन मेथड के आगे देखो क्या है, ब्रैकेट ओपन है, ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है, ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है। तो फंक्शन का सबसे पहला जो सिंबल है, पहचान है, वो इस प्रकार से है। हमने कुछ भी लिखा, जैसे हमने लिखा स्लीप और उसके आगे हमने स्मॉल ब्रैकेट को ओपन किया, क्लोज किया, ठीक है, और सेमी कॉलन लगा दिए, ये हमारा एक फंक्शन हो गया। ठीक है। आप क्या कर रहे हो, ईट कर रहे हो, खाना खा रहे हो, तो आप ईट नाम का एक फंक्शन हमने बना दिया। आप सो रहे हो तो स्लीप नाम का हमने पढ़ा दिया, एक फंक्शन बना दिया। ठीक है। आप पढ़ रहे हो तो हमने क्या किया, एक स्टडी नाम से फंक्शन बना दिया। ठीक है। अब हम समझेंगे कि फंक्शन या फिर मेथड होता क्या है। ठीक है। फंक्शन, हाँ देखो अभी चीजें जो है वो क्लियर हुई हैं आप सभी को। ठीक है। तो फंक्शन का ये क्या है, ये हमारा फंक्शन का एक पहचान करने का तरीका है कि फंक्शन को हम लोग किस प्रकार पहचानेंगे। ठीक है। अब फंक्शन या फिर मेथड होता क्या है, अब वो समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अभी आपको पहचान तो समझ में आ गया कि फंक्शन के आगे क्या रहेगा, हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट है वो लगा रहेगा, मतलब ओपन रहेगा और क्लोज रहेगा। ठीक है। फंक्शन हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। अब फंक्शन होता क्या है, सो सी लैंग्वेज में
फंक्शन जो है वो प्रोग्राम का एक पार्ट होता है जो एक विशेष पर्पस के लिए, विशेष टास्क के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। फंक्शन को हम एक बार लिखकर कई बार यूज कर सकते हैं, जिससे प्रोग्राम जो है हमारा मॉड्यूलर, छोटा और साफ बनता है। फंक्शन का नाम पैरामीटर, रिटर्न टाइप और बॉडी होती है। मेन जो हमारा फंक्शन है, सी का एक फंक्शन है। फंक्शन कॉल करने के लिए हम लोग कंट्रोल के पास जाते हैं, काम पूरा होने पर वह फिर से रिटर्न आ जाता है। फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, ये तो आपका हो गया थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट। बट फंक्शन होता क्या है? सबसे इजी डिफिनेशन है फंक्शन का कि बेसिकली जो हम फंक्शन क्रिएट करते हैं या फिर हम लोग जो फंक्शन बनाते हैं, वो हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए, किसी स्पेशल टास्क को पूरा करने के लिए उस फंक्शन को क्रिएट करते हैं। अब इस चीज को आप समझो, इस चीज को आप समझो। जैसे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टडी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? स्टडी नाम का फंक्शन। स्टडी फंक्शन के अंदर केवल हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग सो रहे हैं तो उसके अंदर, उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? स्लीप फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, स्लीप फंक्शन क्या बताएगा हमको? कि हम लोग सो रहे हैं। एंड अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग ईट नाम का फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, इसके हम ईट नाम के फंक्शन से हमको क्या पता चलेगा? कि हम लोग कुछ खा रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग वॉक कर रहे हैं, देन उसके लिए हम लोग बनाएंगे वॉक नाम का फंक्शन। और वॉक फंक्शन से हमको क्या पता चलेगा? कि हम लोग वॉक करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम रन कर रहे हैं तो रन के लिए बनाएंगे हम लोग रन फंक्शन। ठीक है, रन फंक्शन से हमको क्या पता चलेगा? कि हम लोग इसमें रनिंग का काम कर रहे हैं। तो बेसिकली जो हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं या फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं, वो एक स्पेशल पर्पस के लिए ही होता है। जैसे अगर स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी नाम का फंक्शन, अगर हम लोग स्लीप कर रहे हैं तो स्लीप नाम का फंक्शन, ईट कर रहे हैं तो ईट नाम का फंक्शन, वॉक कर रहे हैं तो वॉक नाम का फंक्शन, एंड रन कर रहे हैं तो रनिंग कर रहे हैं तो रन नाम का फंक्शन। ठीक है, तो हर एक फंक्शन से हमको पता चल रहा है कुछ उसका स्पेशल पर्पस। तो फंक्शन का डिफिनेशन यही होता है कि जो हमारा सी लैंग्वेज में फंक्शन होता है, वह एक प्रोग्राम का एक पार्ट होता है जो कि कुछ विशेष कार्य को करने के लिए क्रिएट किया जाता है। फंक्शन को हम लोग एक बार लिखते हैं और कई बार इसको यूज करते हैं, मतलब जहां जहां पे हमको नीड रहेगी हम बस कॉल करेंगे, हमारा फंक्शन रन हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन का यूज करने से क्या होता है? प्रोग्राम हमारा छोटा हो जाता है और देखने में बहुत ज्यादा जो है विजिबिलिटी हमको आती है। फंक्शन का नाम, पैरामीटर, रिटर्न टाइप, बॉडी होता है। ये सब चीजें मैं आपको अभी और अच्छे से इन डिटेल समझाऊंगा कि ये सब होता क्या है। बट एक बार मुझे आप बताओ कि फंक्शन के बारे में आपको थोड़ा बहुत डिटेल समझ में आया है कि फंक्शन होता क्या है, या फिर फंक्शन का जो है डिफिनेशन क्या होता है? बेसिकली फंक्शंस आर द पार्ट ऑफ प्रोग्राम एंड वी यूज फंक्शंस फॉर सम स्पेशल पर्पस, फॉर सम स्पेशल पर्पस। फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं कुछ स्पेशल पर्पस के टास्क को पूरा करने के लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत आया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत आया है तो अभी अभी तो स्टार्ट हुआ है टॉपिक, ये तो न्यू चैप्टर है ना। थोड़ा नई नई चीजें आप सभी को सीखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार अपने लैंग्वेज में आप मुझे बताओ कि फंक्शन का डिफिनेशन होता क्या है आप सभी। अभी तक आपको जितना समझ में आया है आप उतना ही बताओ। अगर अच्छे से समझ में आया तो अच्छे से उसको बताओ, अच्छे से समझ में नहीं आया है, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंट गलत समझ में आया तो आप गलत ही बताओ। जितना समझ में आया बस उतना ही बताओ मुझे आप अपने लैंग्वेज में। और फंक्शन और मेथड में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही होता है। ठीक है, दोनों सेम ही होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कहीं पे मेथड लिखा हुआ मिल जाए या फिर फंक्शन लिखा हुआ मिल जाए तो दोनों सेम ही होता है। आशीष, आपने लेट से ज्वाइन किया है, बट एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप सभी एक बार अच्छे से एक बार फिर से देख लो फंक्शन का डिफिनेशन, फंक्शन होता क्या है। बेसिकली जो हमारा फंक्शन होता है सी प्रोग्राम में, वो हमारा प्रोग्राम का एक पार्ट होता है। ठीक है, जो कि हम लोग क्रिएट करते हैं फॉर एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ स्पेशल टास्क को। ठीक है, फंक्शन को हम लोगों को एक बार लिखना है, एक बार हम लोग फंक्शन को क्रिएट करते हैं
एंड जितनी बार हमको फंक्शन को यूज करना है उतनी बार हम लोग कॉल करते हैं। यूज करने का मतलब क्या है, अगर हम लोग एज्यूम करो, अगर मुझे रन करना है, मतलब हमको रनिंग करना है, और हमारे पास तीन तीन कोड है हमारे पास, ठीक है, तीन अलग अलग कोड हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कोड में हमको जहाँ पे रनिंग करना है वहाँ पे हम लोग रन फंक्शन को कॉल कर लेंगे। फिर उसके बाद इस कोड में जहाँ पे हमको रनिंग करना है वहाँ पे हम लोग रन फंक्शन को कॉल कर लेंगे। मतलब फंक्शन को हम लोग एक बार क्रिएट करेंगे, उस कोड में जहां पर भी हमको नीड रहेगी फंक्शन की वहां पे हम लोग फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शन का सिंबल। सिंबल मतलब जो फंक्शन होता है उसके लास्ट में आपका स्मॉल ब्रैकेट ओपन और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, स्लीप, ईट, जो भी आप चाहो वो लिख सकते हो, बट स्लीप से हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पे हम लोग सोने का काम कर रहे हैं। ईट से क्या पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पे खाना खाने का काम कर रहे हैं, कुछ स्पेशल पर्पस ही होगा, ठीक है, कुछ स्पेशल टास्क ही होगा एग्जीक्यूट करना जब हमको, तब हम लोग फंक्शन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फास्ट सी लैंग्वेज में किसी स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए फंक्शन का यूज करते हैं, वेरी गुड, ये भी करेक्ट है तपस। फंक्शन इज अ टर्म ऑफ प्रोग्राम विच कैन बी यूज्ड मेनी टाइम एज गिव्स क्लैरिटी इन प्रोग्राम, बट इसमें आप एक दो चीज़ें और वैष्णवी ऐड कीजिए, लाइक बेसिकली वी यूज फंक्शन फॉर सम स्पेशल पर्पस टू एग्जीक्यूट सम स्पेशल टास्क। फंक्शन को हम एक बार लिखकर यूज कई बार कर सकते हैं, हाँ मैं ये तो ठीक है, बट जो स्पेशल उसका जिस पर्पस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वो आपको लिखना है वहाँ पे। फंक्शन प्रोग्राम का वो हिस्सा होता है जो विशिष्ट कार्य को करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है आयुष, ये भी करेक्ट है, ठीक है। फंक्शन एक सेल्फ कंटेंड कथनों का समूह होता है जो विशेष कार्य के लिए किया जाता है। फंक्शन को इस प्रकार हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है, करेक्ट है। चलो, थोड़ी बहुत क्लियरिटी आपको फंक्शन के बारे में हो गया है। बेसिकली हम लोग फंक्शन को क्रिएट करते हैं कुछ स्पेशल टास्क को करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, कुछ स्पेशल टास्क को करने के लिए, सिंपल सा मीनिंग है। अब जो हमारा फंक्शन होता है वो दो टाइप्स का होता है, ठीक है, इसको मैं पहले समझा देता हूँ। फंक्शन का वर्गीकरण या फिर इसको कह सकते हो आप फंक्शन का टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। सेकेंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शंस होते हैं दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट वन इज बिल्ट इन फंक्शन। अब ये बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको इन डिटेल में बताऊंगा अभी। सेकेंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है उसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन। और जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप सभी हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मिक्सअप लैंग्वेज को यूज़ कीजिएगा जब आपको एग्जामिनेशन में पेपर दिया जाएगा एंड नोटबुक दिया जाएगा, आपको कॉपी दिया जाएगा लिखने के लिए, तो वहाँ पे आप आंसर लिखने के लिए बोथ लैंग्वेज का यूज़ कीजिए, मिक्सअप हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ठीक है। सो जो हमारा फंक्शंस होता है वो दो टाइप्स का होता है मेनली। पहला होता है बिल्ट इन फंक्शन या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। सेकेंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अब, सर जी हमारे बुक में लाइब्रेरी फंक्शन भी है, इसी को हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं। जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है उसी को हम लोग बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। एक ही चीजों के मल्टीपल नेम दिए गए हैं, ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शन। बट उसका एक्चुअल में जो है मैं बताऊंगा कि
जैसे कि इसको हम लोग क्यों बिल्ट इन बोलते हैं, या फिर क्यों लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं, या फिर क्यों हम इसको प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, उसका रीजन क्या है। ठीक है, उसका रीजन क्या है, तो सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहला हमारा है प्री डिफाइंड कह लो आप इसको, बिल्ट इन कह लो आप इसको, या फिर आप इसको लाइब्रेरीज कह लो। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इस फंक्शन को समझते हैं, फर्स्ट टाइप को। सो वे फंक्शंस जो हमको सी लैंग्वेज के द्वारा पहले से ही प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हें हम बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, या फिर लाइब्रेरीज फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, प्री डिफाइंड का मतलब क्या होता है, प्री डिफाइंड का नॉर्मल सा मीनिंग होता है जो चीजें हमको पहले से डिफाइन की गई हैं, हमको डिफाइन नहीं करना है, वो पहले से ही डिफाइन है, बस हमको उसको यूज करना है। ठीक है, बस हमको इसको यूज करना है, हमको केवल यूज करना है। ठीक है, पहले से ही वो डिफाइंड है। सो प्री डिफाइंड फंक्शन या फिर लाइब्रेरी फंक्शन या फिर हमारा बिल्ट इन फंक्शन, वे फंक्शंस होते हैं जो हमको सी लैंग्वेज के द्वारा पहले से ही प्रोवाइड किए गए हैं, बस हमको उसको प्रोग्राम में ऐड करना है, यूज करना है। ठीक है, हमको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, जो हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोग्राम में मेन फंक्शन है। आई थिंक आपको थोड़ा और मैं इसको जूम कर दूं तो चीजें और आपको इजी हो जाएंगी। जैसे ये मेन फंक्शन है, ठीक है, मेन फंक्शन आप सभी को दिख रहा है। सो मेन फंक्शन को हमने कहीं पे क्रिएट नहीं किया हुआ है, यहाँ पे मैंने क्रिएट कहीं पे नहीं किया हुआ है मेन फंक्शन को पूरे प्रोग्राम में, केवल मैंने इसको यहाँ पे कॉल किया हुआ है। ठीक है, क्या किया है, कॉल किया है, पूर्व निर्धारित पूर्व निर्धारित फंक्शन, हाँ पूर्व निर्धारित फंक्शन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट कर दूंगा, अभी मैं समझा ही रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा मेन मेथड है या फिर मेन फंक्शन है, उसको हमने केवल यहाँ पे कॉल किया है, कहीं पे हमने क्रिएट नहीं किया हुआ है इस पूरे प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये हमारा मेन फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ये हमारा लाइब्रेरीज फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन हम लोग बोल सकते हैं, या फिर बिल्ट इन फंक्शन इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तीनों नाम में से कुछ भी आप इसको बोलो, तीनों करेक्ट है। ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, या फिर प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, सो मुझे आपसे भी बताओ, क्या ये क्लियर है या फिर नहीं, लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, या फिर प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। ये फर्स्ट टाइप आपको क्लियर है या फिर नहीं। टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा पहला है बिल्ट इन फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन, या फिर प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, पहला टाइप है। सो वे सभी फंक्शंस जो हमको सी लैंग्वेज के द्वारा पहले से ही प्रोवाइड किए गए हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, या फिर लाइब्रेरीज फंक्शन बोलते हैं। ये तीन नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको डाउट ना हो, अगर ये चीजें आपसे पूछ ले कोई, जैसे कि किसी ने आपसे पूछ लिया बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्ट इन फंक्शन तो मुझे बताया ही नहीं गया है, मुझे तो बताया गया लाइब्रेरी फंक्शन। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, प्री डिफाइंड का मतलब जो पहले से ही डिफाइन हो, बिल्ट इन मतलब जो हमको पहले से ही बना बनाया मिल रहा है। ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शन मतलब वे फंक्शन जो पहले से ही लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। किस लाइब्रेरी में, सी लैंग्वेज के द्वारा प्रोवाइड किए गए लाइब्रेरीज में। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, लाइब्रेरी फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन मतलब जो हमको पहले से ही इनबिल्ट दिया गया है सी लैंग्वेज के द्वारा, वे फंक्शंस। ठीक है, प्री डिफाइंड मतलब वे फंक्शंस जो पहले से ही डिफाइन है, केवल हमें यूज करना है। मेन मेथड यूजर डिफाइंड फंक्शन है, अच्छा, ठीक है। लाइब्रेरी फंक्शन का एग्जांपल प्रिंट एफ और स्कैन एफ, हाँ वो हम लोग बोल सकते हैं। और दूसरा हमारा जो फंक्शन का टाइप है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड का मतलब क्या होता है, यूजर डिफाइंड का मतलब होता है कि वे फंक्शंस जो यूजर अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है, डिफाइन करता है, उसे हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। जैसे जैसे देखो, इस प्रोग्राम में मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है ऐड नाम का। ठीक है, ऐड नाम का मैंने फंक्शन क्रिएट किया है। ये क्या है, ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है।
क्यों यूजर डिफाइन है? क्योंकि इसको मैंने क्रिएट किया हुआ है। मुझे क्या करना है? मुझे एडिशन का काम करना है अपने प्रोग्राम में। तो उसके लिए मैंने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन पहले से अवेलेबल नहीं है, इसको मैंने खुद से क्रिएट किया है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्लियर है? क्लियर है या फिर नहीं? एक बार मुझे आप बताओ फास्ट। ओके, नो इश्यू हिमांशु, कल से आप टाइम से ज्वाइन करना। बट आई थिंक आप अभी न्यूली ज्वाइन किए हो ना, तो पहले आप प्रीवियस क्लासेस आप देख लो, देन आपके लिए मच बेटर रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, ओके, मैं क्लियर है, वैष्णवी क्लियर है, ठीक है। सो जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? फास्ट 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 नोट डाउन कीजिए एंड चैट बॉक्स में आप सभी सेंड कीजिए। ठीक है, फंक्शंस आर बेसिकली टू टाइप्स, फंक्शंस और मेथड्स। वी कैन से फंक्शंस और मेथड। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं हमारे फंक्शंस या फिर मेथड, दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा यूजर डिफाइंड, कह लो यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्विक रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। सेकेंड वन क्या होता है? बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन इसको बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? लाइब्रेरीज फंक्शन भी बोलते हैं। लाइब्रेरीज फंक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन। नहीं नहीं, यूजर डिफाइंड तो नहीं बोलेंगे, इसको प्री डिफाइंड बोलेंगे। ठीक है, प्री डिफाइंड। अब तीनों का मतलब सेम ही है। बिल्ट इन मतलब जो हमको पहले से ही बना बनाया मिला हुआ है फंक्शन। लाइब्रेरीज मतलब वे फंक्शन जो हमको सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में पहले से दिए गए हैं। प्री डिफाइंड मतलब वे फंक्शन जो पहले से ही डिफाइन किए गए हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, सो फंक्शन का मेन जो पहचानने का तरीका है, सिंबल है, वो क्या है? फंक्शन के आगे आपको स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड स्मॉल ब्रैकेट क्लोज होगा। ठीक है, फंक्शन का हम लोग यूज किस लिए करते हैं? टू एग्जीक्यूट सम स्पेशल टास्क। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन का एक एग्जांपल आप नोट डाउन कर लो। जैसे आपका एक फंक्शन हो गया स्लीप, ये फंक्शन हो गया। आपने बना दिया एक ऐड नाम का फंक्शन। ठीक है, कहीं पे आपको एडिशन करना है तो आपने बना दिया ऐड नाम का फंक्शन। कहीं पे आपको क्या करना है? सब्सट्रैक्शन करना है तो आपने बना दिया सब नाम का फंक्शन। ठीक है, तो वे फंक्शन जो यूजर अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है, उसे हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। बिल्ट इन फंक्शन हमारा क्या हो गया? प्रिंट एफ। यूजर डिफाइंड फंक्शन तो आपने देख लिया, अब देख लो आप प्रिंट एफ। ये हमारा हो गया बिल्ट इन फंक्शन, ये पहले से हमको दिया गया है। मेन मेथड या फिर मेन फंक्शन, ये भी हमको पहले से दिया गया है। ठीक है, स्कैन एफ, स्कैन एफ भी हमने पढ़ा था। स्कैन एफ का यूज हम लोग क्यों करते हैं? आप एक बार बताओ फास्ट। स्कैन एफ का यूज क्यों करते हैं और प्रिंट एफ का यूज क्यों करते हैं? ये सब क्या है हमारे? ये सब बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, ओके क्लियर है। सत्येंद्र तपस्या क्लियर है। ओके आशीष क्लियर है। महक, दो टाइप्स के होते हैं, हाँ दो टाइप्स के होते हैं। वेरी गुड। बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। हाँ, प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड वो भी आप कह लो, बहुत इजी रहेगा। चीज़ों को बस आपको समझना है, बाकी तो आपको सब कुछ खुद से भी आप नोट डाउन करेंगे और अपने अकॉर्डिंग आप लिखोगे। ठीक है, स्कैन एफ इनपुट के लिए। हाँ, स्कैन एफ का हम लोग यूज क्यों करते हैं? टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। इनपुट देने के लिए नहीं, नहीं इनपुट देने के लिए। इनपुट हम लोग लेने के लिए यूज करते हैं फ्रॉम यूजर से। प्रिंट एफ आउटपुट के लिए। ओके, स्कैन एफ इनपुट लेने के लिए और प्रिंट एफ आउटपुट के लिए। वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ रहे हो मुझे लग रहा है। ठीक है, सो दो टॉपिक अभी तक क्लियर हो गया है आपका। फंक्शन होता क्या है और फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। अब इतने टॉपिक टॉपिक में तो आपको कोई नहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि यूजर द्वारा बनाए गए फंक्शन को यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। जैसे हमारा मेन फंक्शन भी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। लाइब्रेरी फंक्शन जो है वो सी कंपाइलर के साथ मिलता है। इन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया, गेट कैर, पुट कैर, ये सब हमारी लाइब्रेरीज फंक्शन है। ठीक है, बस इजी लैंग्वेज में मैं आपको इसलिए समझाता हूँ जिससे चीजें आपको
अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। थर्ड टॉपिक है आपका फंक्शन के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे देखो एलिमेंट्स का मतलब क्या है, जैसे हमने डी वो पढ़ा था, एरे पढ़ा था। ठीक है, एरे में हमने एलिमेंट्स पढ़ा था। एरे में एलिमेंट्स क्या क्या था, जैसे हमने बनाया एक इंट एज नाम का एरे बना दिया। ठीक है, और इसका एलिमेंट हम लोगों ने क्या देखा था, मतलब हम लोग एरे के अंदर जो डेटा स्टोर करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरे का एलिमेंट। ठीक है, तो सेम उसी टाइप से जो हमारे फंक्शन के अंदर जितनी चीजें होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं फंक्शन का। ठीक है, तत्व बोलते हैं इन हिंदी में। इन इंग्लिश वी कैन से एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन। ठीक। अब जो हमारा फंक्शन होता है उसमें मेनली 5 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है रिटर्न टाइप। क्या होता है, कहाँ पे होता है, कैसे लिखते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न टाइप जो है बताता है कि कौन सा डेटा वापस जाएगा। ठीक है, कौन सी वैल्यू को हमको रिटर्न करना है। सेकेंड है हमारा जो एलिमेंट होता है वो होता है फंक्शन का नेम। ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग पहचानेंगे कि फंक्शन का नेम है क्या। थर्ड वन इज पैरामीटर लिस्ट, इनपुट वैल्यूज, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, पैरामीटर हम लोग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। फोर्थ वन इज फंक्शन बॉडी, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। अब स्टेटमेंट क्या होता है, इनपुट हम लोग कैसे लेते हैं, ये सब आपको पहले से ही ऑलरेडी बताया गया है। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट। फिफ्थ वन इज रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको ये रिटर्न करेगा। बहुत से डाउट्स होंगे अभी तक इससे रिलेटेड, बट अभी ये जो हमारा एक प्रोग्राम है या फिर कह लो आप एक एग्जाम्पल है, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, इंट ऐड, फिर उसके अंदर आपको दो पैरामीटर पास किया गया है, इंट ए इंट बी। उसके बाद ओपन हुआ है यहाँ पे एंड रिटर्न ए प्लस बी, एंड यहाँ पे हमारा ब्लॉक कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि फंक्शन का नेम क्या है, तो आप सभी मुझे बताओ फास्ट, फंक्शन का नेम क्या है यहाँ पे, क्या क्या नहीं, केवल एक ही है फंक्शन का नेम। तो फंक्शन का नेम क्या है, फास्ट ड्रॉप कीजिए। फंक्शन का जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है आपको, उसमें फंक्शन का नेम क्या है। पहचानने का तरीका ऑलरेडी बताया है मैंने। ओके, तपस्या ऐड है, ठीक है। ओके, मैं कैड है। ओके, वैष्णवी, आशीष, आयुष, सत्येंद्र, सभी का करेक्ट है। फंक्शन का जो हमारा नेम है वो क्या है, ऐड है। ठीक है, फर्स्ट वन एलिमेंट्स में हमने क्या पढ़ा, फंक्शन का नेम होगा। नेम हमको मिल गया, ऐड नाम का हमने फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा पैरामीटर। पैरामीटर, फंक्शन का पैरामीटर। देखते हैं हम लोग फंक्शन का पैरामीटर यहाँ पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखो, फंक्शन का जो ये ब्लॉक स्टार्ट हुआ है, ब्लॉक नहीं, या फिर हम लोग बोलेंगे जो फंक्शन है उसके अंदर दो पैरामीटर पास किए गए हैं। पैरामीटर मीन्स दो वेरिएबल, इंट ए एंड इंट बी। ये क्या है, ये हमारे फंक्शन के पैरामीटर हैं। पैरामीटर, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्चुअल में इसका नेम तो पैरामीटर ही होगा, बट ये एक्चुअल में होता क्या है, वेरिएबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर हैं, इंट ए इंट बी। पैरामीटर इससे पहले जो है आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि अभी तक ये हमारा आया ही नहीं था, बट अभी जो है इसकी भी एंट्री हो गई है कंप्यूटर में, आप सभी के सिलेबस में। तो पैरामीटर जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है दिया जाता है बेसिकली। पैरामीटर को हम लोग फंक्शन के नेम के अंदर ही पास करते हैं। ठीक है, फंक्शन का जो नेम रहेगा, जैसे ये हमारा फंक्शन का नेम है, फिर उसके बाद हमारा ब्रैकेट ओपन हुआ, इसके अंदर हम लोग वेरिएबल पास करते हैं। ठीक है, तो दो वेरिएबल हमने पास किया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग फंक्शन का पैरामीटर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। यूजर डिफाइंड फंक्शन है, वेरी गुड, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट।
रिटर्न स्टेटमेंट। अब यहाँ पे बताओ मुझे, रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है या फिर नहीं लिखा है इस फंक्शन में? रिटर्न स्टेटमेंट कहीं पे लिखा है? अगर लिखा है तो क्या लिखा हुआ है? फास्ट एक बार जल्दी जल्दी आप बताओ मुझे। नहीं लिखा है? ये लिखा तो है यहाँ पे, देखो ना, ये क्या लिखा हुआ है? रिटर्न A+B। ये क्या है? ये रिटर्न स्टेटमेंट ही है। रिटर्न A+B। हाँ, रिटर्न A+B। ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट लिखने का तरीका देखो किस प्रकार से होता है। RETURN, रिटर्न कीवर्ड, फिर उसके बाद जो हमको रिटर्न करवाना है। अब यहाँ पे देखो A+B से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम लोग रिटर्न करवाएंगे A+B, ए वेरिएबल और बी वेरिएबल, और दोनों का एडिशन हम लोग जो है रिटर्न करवाएंगे। जो एडिशन होगा वो हमको रिटर्न किया जाएगा। ठीक है। ओके सत्येंद्र, हाँ A+B है, रिटर्न कीवर्ड के साथ लिखा रहेगा तो वो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट होता है। ठीक है। चलो, अच्छी बात है। तो ये तीन चीजें अभी तक हमको मिल गई। ठीक है, तीन चीजें अभी तक हमको मिल गई हैं। उसके बाद आता है हमारा फंक्शन का बॉडी। ठीक है, फंक्शन का बॉडी यहाँ पे क्या है? ये करली ब्रेसेस ओपन, करली ब्रेसेस क्लोज, ये हमारा फंक्शन का बॉडी है। ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? इसके अंदर हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कोड जो भी हमको लिखना है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है। तो हमने देख लिया रिटर्न टाइप। अब देखो रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या है। रिटर्न टाइप क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा इंट टाइप है वो रिटर्न टाइप है। वो हमको क्या बताता है? रिटर्न टाइप बताता है। ठीक है, रिटर्न टाइप बताता है। रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है कि रिटर्न टाइप से हमें ये पता चलेगा कि हमें यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रिटर्न में मिलेगी। इंटीजर वैल्यू रिटर्न मिलेगी। इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमको रिटर्न में इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी। जैसे देखो यहाँ पे क्या रिटर्न किया गया है? रिटर्न A+B। ए भी हमारा वेरिएबल है, बी भी हमारा वेरिएबल है, ए हमारा int टाइप का है, बी हमारा int टाइप का है। अगर मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न टाइप अगर मैं लिख रहा हूँ तो मुझे क्या करना होगा? पैरामीटर में भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देनी होगी और रिटर्न भी उसी को करवाना होगा। अगर कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ हमको रिटर्न चाहिए ही नहीं, ठीक है, कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? वहां पे हम लोग लिखेंगे वाइड। वाइड कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, वाइड कीवर्ड का यूज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया कि फंक्शन के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। पहला रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या है? इंट है। फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम यहाँ पे क्या है? ऐड है। पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर लिस्ट इज इंट ए कॉमा इंट बी। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ वन इज पैरामीटर लिस्ट, नहीं थर्ड वन है ये तो। फंक्शन की बॉडी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, बट ये जो हमारा करली ब्रेसेस ओपन और करली ब्रेसेस क्लोज है, इसके अंदर जो हम लिखेंगे वो स्टेटमेंट रहता है। फिर उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? रिटर्न A+B, ये हमारा क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट है। क्लियर है? इसको और अच्छे से मैं बता दूंगा अगर क्लियर नहीं रहेगा तो, बट अगर क्लियर है तो अच्छी बात है। ऐड फंक्शन है सर, ऐड तो फंक्शन है ना। अच्छा दीपांशु, ऐड क्या है? ऐड तो फंक्शन का नेम ही है भाई। ये तो हमारा ऐड जो है वो फंक्शन का नेम ही है ना। कहाँ पे गया? ये ऐड नाम का फंक्शन हमने बनाया। देखो ऐड के बाद यहाँ पे हमारा ब्रैकेट ओपन हुआ है और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हुआ है। इसके अंदर पैरामीटर लिस्ट है। ठीक है, तो ऐड हमारा फंक्शन ही है, फंक्शन का नेम है। मुझे आप बताओ एक बार, फंक्शन का एलिमेंट्स क्या क्या होता है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फास्ट ड्रॉप कीजिए एक बार। फंक्शन के एलिमेंट्स आप सभी को क्लियर है? देन हमारा अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शन। बस इतना ही मैं करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं। हम लोग लेके चलेंगे, कुछ कुछ टॉपिक्स ही लेके चलेंगे एक दिन में। फंक्शन के एलिमेंट्स क्लियर है? ओके, वैष्णवी क्लियर है, ठीक है सर। इन डेटा टाइप में तो नंबर्स स्टोर कराते हैं ना? हाँ, तो हम लोग नंबर्स ही करवाएंगे ना, यहाँ पे नंबर्स ही स्टोर करवाएंगे। आयुष क्लियर है, ओके। आशीष, महक, इंट में हम लोग जहाँ भी इन डेटा टाइप यूज करेंगे नंबर ही स्टोर करवाएंगे। ठीक है। फंक्शन का इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है बेसिकली?
सो फंक्शन की वजह से जो प्रोग्राम होता है वो छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। मॉड्यूल्स मीन्स पार्ट। जैसे कि हमारा कोई कोड 100 लाइंस का है, ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या किया, 50 लाइंस का एक स्लिप फंक्शन के लिए बना दिया, 50 लाइंस का कोड हमने लिख दिया ईट फंक्शन के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, कोड को हमने डिवाइड कर दिया दो मॉड्यूल में। पहला मॉड्यूल हो गया हमारा स्लीप, दूसरा मॉड्यूल हो गया हमारा ईट, ठीक है। ऐसे ही हम लोग जो फंक्शंस का यूज करते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और फंक्शन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली प्रोग्राम को कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इससे होता क्या है, डिबग, टेस्टिंग, रीयूजेबिलिटी, रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी का मतलब ये होता है कि देखो, स्लीप फंक्शन हमने देखा तो हमको पता चल गया कि इसके अंदर जो है स्लीप से रिलेटेड ही कोड लिखा रहेगा। ईट फंक्शन देखा तो हमने देखा कि इसके अंदर ईट से रिलेटेड ही कोड रहेगा, ठीक है। मीनिंगफुल फंक्शन का जो नेम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल मतलब जिस पर्पस के लिए हम लोग फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं उससे रिलेटेड। जैसे हमको कहीं प्रोग्राम में एडिशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। सब्सट्रैक्शन करना है तो उसके लिए हम लोग सब नाम का फंक्शन क्रिएट करेंगे। जैसे बस नाम हम लोगों ने देखा और हमको पता चल जाए कि उसके अंदर होने वो क्या वाला है, ठीक है, या फिर उसके अंदर किससे रिलेटेड कोड रहेगा। कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ता है, बस फंक्शन को कॉल कर दो। बड़े प्रोग्राम को टीम में बांटना आसान हो जाता है, मेमोरी उपयोग को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसी कारण इसको हम लोग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में फंक्शन का यूज ज्यादा करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस क्या क्या है, इम्पोर्टेंस ये है कि बेसिकली जो हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं उससे हमारा जो कोड है वो बहुत ही अच्छा दिखने लगता है बेसिकली। रीडेबिलिटी जो है उसकी अच्छी हो जाती है। उसको हम लोग कई बार यूज कर सकते हैं। फंक्शन को हमने एक बार बना दिया, जितनी बार चाहे उतनी बार हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक फंक्शन का यहाँ पे देखो वो दिया गया आपके लिए, प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अगर मैं रन करूंगा तो यहाँ पे एडिशन ही होगा बेसिकली। क्यों एडिशन होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐड करवाया हुआ है, ठीक है। इस प्रोग्राम को मैं ग्रुप में सेंड करूंगा। बस आप सभी को इस प्रोग्राम को खुद से एक बार समझना है। बाकी मैं इस प्रोग्राम को कल पूरा आपको स्टार्टिंग से समझाऊंगा। पहले आप ट्राई करो कि यहाँ पे हुआ क्या है। बट मैंने तो ऑलरेडी बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे लिख दिए हैं। आप भी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ही समझिए, क्लियरिटी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे हुआ क्या है, ये हमारा हेडर फाइल है। हेडर फाइल जो हमारा फाइल होता है उसमें सभी प्रकार की लाइब्रेरीज होती हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड चीज़ें आपको हेडर फाइल में मिल जाएंगी, ठीक है। फंक्शन जो भी प्री डिफाइंड हम लोग यूज़ करेंगे वो कहाँ पे रहेगा, हेडर फाइल में रहेगा। फिर उसके बाद हमने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। जैसे int टाइप का फंक्शन है, ऐड नाम है, उसके अंदर दो पैरामीटर है। यहाँ पे हमारा मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर हमने क्या किया हुआ है, इंट सम, इंटीजर टाइप का एक सम वेरिएबल बनाया हुआ है। उसके अंदर हमने क्या करवाया हुआ है, फंक्शन को कॉल किया है, ऐड नाम का फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है, उसी को हमने कॉल किया है। दो पैरामीटर यहाँ पे हमने पास किया है, दो पैरामीटर का वैल्यू, दो पैरामीटर दो वेरिएबल यहाँ पे बनाया है और उसी को हमने यहाँ पे वैल्यू पास किया है, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे जाएगा ए में, 20 जो है वो बी में जाएगा, बी नाम के वेरिएबल में। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो पूरे फंक्शन को हम लोगों ने अच्छे से यहाँ पे डिटेलिंग किया हुआ है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इस कोड को मैं फिर से एक बार बताऊंगा कल की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी का जो टॉपिक रहेगा वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। आई थिंक